तो गुरु बहना क्या कह रही है? अब हम थक हार गए, अब कहीं चलने योग्य नहीं है, अब तुम ही चर्चा करना तुम ही। मगर गुरु भाई बना दिए बेटा को, मगर वह भी भूल गया, काम धंधा में व्यस्त लगा। चर्चा में क्या गुरु भाई सब भूल रहे हैं, गुरु बहना भूल रही है और काम धंधा में लगे हुए हैं, नहीं आ पाते हैं चर्चा में। तो वही भूल गया गुरु को कि गुरु की दया होता क्या, दया मिला सबको मगर सब भूल गया। अब सोचता है कमाना है, कमाई के चक्कर में वो भूल गया। एक दिन तो क्या कहती है, रात में जब उसका पति आया तो कहता कि माँ बूढ़ा के किसी काम का नहीं, सो कहीं ठिकाना कहीं नहीं लगा देते थे, आने वाला ही कलयुग। देखते हैं कि कोई बच्चा अपने माँ को स्टेशन में छोड़ दिया, कोई भागवत कथा में छोड़ दिया। हम चर्चा में समझाने आते थे तो किसी को कहीं छोड़ देते हैं, बुढ़ापा बचाने के लिए आए तो अपने 5 बच्चों का पालन पोषण एक माँ कर लेती है और एक माँ का पालन पोषण कर नहीं पाता बेटा। अब क्या होता है कि बेटा पुतों की बात कहती कि अब कोई काम करना, महंगाई बढ़ गया, कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, जाइए माँ को कोई ठिकाना लगा। और बैलगाड़ी दरवाजे में बैठा दिए, कहे भगवान तुम ठीक कहती हो, कोई काम का नहीं है, बिना मतलब के कोई ठिकाना लगा देते। और बैलगाड़ी में बैठा लिए और जा रहे हैं ठिकाना लगाने। तो छोटका बच्चा से क्या कहता है, उसका बेटा जो छोटा था कहता पिताजी दादी माई को कहाँ ले जा रहे हैं? तो मेला घुमाने। मेला का नाम सुन के लड़कों को चाह और लड़का कहता कि बैठ गया, जब जा रास्ते में जाके घोर जंगल में कुदारी लिया और गड्ढा खोदने लगा। देखा शाम हो रहा है, तब बेटा उसका कहता कि काहे लेट हो रहा है पिताजी, क्या कर रहे हैं जंगल में? तो उसका दादी बोलती कि जाओ तो देखो ना क्या कर रहे हैं, मेला घुमाने के लिए लाए हैं तुमको, कहाँ रह गए? तो देखते हैं कि गड्ढा खोदने जाते हैं उस जगह। तो पिताजी ये क्या कर रहे हैं? तो गड्ढा खोदने, मेरी माँ है ना बहुत बूढ़ा गई है, किसी काम को नहीं, इसको हम दफना दे देंगे, हम लोग आराम से जीवन बिताएंगे, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई बहुत खर्चा लगता है। तो कहा अनुभूति हुआ। अनुभूति क्या है? बच्चा को अनुभूति हुआ, पिताजी आप ही एक दिन बूढ़ा जाइएगा, आप भी एक दिन बूढ़ा जाएगा तो मैं भी इसी तरह दफन कर दूंगा। यानी कि आप जो करते हैं कर्म, एक दिन वह कर्म आपका भी बेटा करेगा। शिव चर्चा में शिव चर्चा कीजिएगा तो शिव चर्चा का ज्ञान मिलेगा, सबका रक्षा होगा। यही कहा गया। क्या कहा गया है? मीडिया वाले, दूरदर्शन वाले नेता लोग क्या करे, बुढ़ा गया, सब बुढ़ा गया। आदमी का संख्या सबसे बूढ़ा बूढ़ी के हो गया है, बच्चा का पते नहीं है। हम लोग बच्चे को बहुत ज्यादा दिखाई देता है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, तो बुढ़े को मारने के लिए तैयारी हो रहा है। और हमको ज्ञान रहेगा तो हमारा महादेव रक्षा करेंगे। इसलिए जब उसको ज्ञान हुआ अपने पुत्र का दिया हो वाणी से, तो माँ को वापस लाई। तो कही अपनी पत्नी को वरदान दी, तुम एक दिन तुम भी बूढ़ा जाओगे तो मेरा बेटा भी इसी तरह करेगा। तो कहा ठीक है, तुम भी आज से शिव को गुरु बना लो ताकि तुम्हारा गुरु रक्षा करे। तो दीदी यही चर्चा है। हम लोग चर्चा क्या करते हैं, जो ज्ञान नहीं है उसी को हम लोग बात करने आए हैं। मगर गुरु की दया है कि हम लोग देहात में जाते हैं और ढंग से चर्चा भजन के माध्यम से, भजन नहीं गाना है, चर्चा नहीं करना है, कभी कहीं भजन गाना है, कभी कहीं चर्चा करना है। मन जो है हम लोग का समझ नहीं आता कि क्या करे क्या न करे, कहाँ जाए, किस जगह जाए। तो दीदी चर्चा कीजिए, गुरु की वाणी सुनाइए, एक दूसरे को समझाइए, 3 सूत्र जोड़िए और 3 सूत्र की जितनी अधिक प्रचार कीजिएगा आपकी रक्षा होगी, संसार की रक्षा होगा और संसार आगे में बढ़ेगा।
कि शिव चर्चा ही एक माध्यम है हम सबकी रक्षा करने। किताबों और ग्रंथों में लिख दिया गया कि कलयुग आ गया है, दुख तकलीफ आने वाला है, मगर एक पन्ना में महादेव के बारे में कोई नहीं पढ़ा। जो महादेव के शरण में लगे रहेंगे, जो चर्चा करते रहेंगे, उसको सदा महादेव रक्षा करते रहे। कितना भारी से भारी कलयुग क्यों नहीं आ जाएंगे, सदा शिव उसके साथ सदा रहेंगे। हमने उस पन्ने में पढ़ लिया। अगर शिव को नहीं पकड़ के हरिनारायण भैया रखे रहते तो आज का शिव चर्चा में आप आते। एक माध्यम है शिव, शिव ही एक सत्ता है जो संसार को चला रहा है। हम जो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो सब उनकी ही दया है, उनकी ही दया से आपको मिलता है। अगर अहंकार ईसा जनन आपके मन में रहेगा तो कोई ज्ञान आपको नहीं मिल पाएगा। ज्ञान हम कितना पढ़ाएंगे, जितना पढ़े लिखे रहेंगे उतना में ज्ञान मिलेगा। दीदी आपको कह दिया जाएगा, बताइए दया का अर्थ क्या है। आपको बोले दया दीक्षा, दया का दीक्षा का अर्थ बताइए। आपसे पूछा जाएगा तो आपको समझ में नहीं आता। जो ज्ञान पढ़ लिया तो समझाते हैं, तो आप उस योग होते तो आप गुरु बहना सब समझाने आते हैं। तो हम लोग टूटी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, सब भाषा में लोग मन को बहलाने के लिए आते हैं। चर्चा, यह चर्चा जो है मन बहलाने की भी चीज नहीं है, इसमें ज्ञान की चर्चा होता है और ज्ञान की बातें सुनने को मिलता है। ऐसे अगर ज्ञान सुनना है तो भागवत कथा है कि भागवत कथा सुनिए। महादेव जो क्या किए कि भागवत कथा हो रहा था तो वहां पर एक जगह लौटने लगे, पटने लगे। तब माता पार्वती बोली कि महादेव आप क्या लोट फूट रहे हैं, तो नहीं समझते हो। इस जगह धरती पर ज्ञान का प्रकाश था, ज्ञान यहाँ मिला और इस ज्ञान को हम लपेट रहे हैं अपने शरीर में, यानी कि भभूत। आपके पास जो ज्ञान की शक्तियां हैं उसको क्या कहते हैं महादेव। जब जल भस्म के रह जाते हैं तो ज्ञान का भभूति रह जाता है, उसी भभूत को महादेव लगाते अपने शरीर पर। आपके पास कितना ज्ञान भरा हुआ है, वो मस्तक को काट कर खा जाते हैं। अगर ज्यादा हम ज्ञानी बनेंगे ना तो ये महादेव भी हमारा खोपड़ी को खा जाएंगे, क्योंकि हम महादेव को समझ चुके हैं। जिस दिन आप समझ जाइएगा उस दिन आपको कहा गया है ज्यादा बोलने वाला, जैसे कि कहा गया है ज्यादा बल्ब में रोशनी हो जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। ज्यादा अगर में हवा भर दीजिएगा तो वो फट जाता है, बैलून में ज्यादा हवा भर। उसी तरह ज्ञान है, कितना ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सबको बांटेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे तो सब ज्ञान धीरे धीरे आ जाएगा। सब ज्ञान एक ही दिन बांटना चल दीजिएगा। आज हम ये चर्चा करेंगे, आज ये बताएंगे, चलिएगा रास्ता में महादेव रोक देंगे, बाधा लगा देंगे। वहाँ आपके मन में चल रहा है कुछ और सुनने के चला रहे हैं कुछ और। तब बहुत सारे गुरु भैया आते हैं चलने के लिए रास्ता में। चर्चा में देखिएगा जो अपनी बात करने के लिए चले कि सारा चर्चे ही व्यर्थ हो जाता, उथल पुथल हो गया। और जहाँ शिव स्वयं बैठते हैं, सिस्टम से बने रहते हैं, बुद्धि और विवेक को अस्थिर करके बैठे रहते हैं, वहाँ ज्ञान का प्रकाश लगता है। अपने में स्वयं में समूह बनिए, अपने महादेव को अंदर हृदय बसाइए। यहाँ सब महादेव है, सब गुरु है, सबके पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान भरा हुआ है। आदमी की जिस तरह चेहरा अलग है, उसी तरह हर आदमी के पास थोड़ा सा ज्ञान महादेव ऐसा दिए हुए है जो मेरे पास नहीं है। जो आपके पास ज्ञान है दीदी वो मेरे पास नहीं है। उस ज्ञान को कहते हैं महादेव दूसरे को बांट दो, अपने पीढ़ी को बांट दो, अपने बच्चों को दे दो, ताकि संसार चले। इस संसार को बचाने के लिए महादेव गुरु रूप में आए हैं। गुरु शिव को बनाइए, अपना बनाइए। इसी बाणी से अपना चर्चा कर थोड़ी देर के लिए विराम, भजन को विराम देते हैं दीदी। और आपको अगर कोई भजन दीदी गाना है तो आप यहाँ पर आकर जितना अगर समय खींचेंगे ना भैया, हम लोग भजन चर्चा जो होता है लंबा होता है। भजन चर्चा जब करने लगेंगे तो हर कहानी में कुछ न कुछ आते रहता है, अनुभूतियाँ, जिज्ञासा, इच्छाएं, यह सब तीनों आते रहता है। तो ये तीनों जो आते रहता है जिज्ञासा, तो समझिए जिज्ञासा क्या है, पूछने का कर्म होता है। जिज्ञासा मेरे मन में आया, पूछे कुछ गुरु भाई से कि इनके पास कितना ज्ञान है, थोड़ा इनसे पूछे। हमसे नहीं बोलवाएंगे महादेव, किसी न किसी से बोलवा दे।
उसके बाद इच्छा, आपके मन में इच्छा जागृत होता है। महादेव हरिनारायण में इच्छा हुआ कि शिव को गुरु बना ले जगत, तो उनके मन में इच्छा था क्या कि जनमानस गुरु गुरु क्यों नहीं कहते हैं, महादेव महादेव जब जपते हैं, बाबा बाबा जपते हैं, भोला बाबा कहते हैं, अब गुरु गुरु क्यों नहीं जपते। महादेव ने वरदान दिए और सब जनमानस तक तीन सूत्र फैला दिए। और अनुभूति क्या है, हर पल अनुभूति होता रहता है। इसी बैठे हुए हैं, अनुभूति को अनुभव करिएगा। कैसे कीजिएगा, वहां से कोई गुरु बहना बोलेंगे भैया चर्चा धीरे से इनका विराम होना चाहिए, तो आपका मन महादेव सुनेंगे, महादेव कनेक्ट कर देंगे मेरे, ऑटोमेटिक विराम हो जाएगा। आपके मन में चला कि भैया का चर्चा से अच्छा हम चर्चा करेंगे, तो वो महादेव सुन लेंगे आपकी बात, फिर वो चर्चा कराएंगे। महादेव पर विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल आपका चर्चा करा लेते। हम भी चर्चा में थे ना, जिद करके रहते थे, एकदम जिद्दी रहते थे बने हुए, और जिद करके कहते थे भजन गाएंगे, चर्चा करेंगे। तो दीदी जिद्दी बनिए और चर्चा कीजिए, दूसरे को जोड़िए। जिद्दी जब तक नहीं बनिएगा, तीन सूत्र नहीं कर पाइएगा। तो दीदी आइए मंच पर।